देखिए, जिस प्रकार आप जानते हैं कि 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ था और कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना जो इतिहास है उसको याद रखना चाहिए। भारतवर्ष एक बहुत ही शक्तिशाली और महान देश रहा है और 14 अगस्त के दिन इसका विभाजन हुआ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने आते ही एक बात कही थी कि भारत का जो इतिहास है उसको ज़रूर हमको जानना चाहिए। और 14 अगस्त के दिन जब विभाजन हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा जो बहुत शक्तिशाली भारतवर्ष जो देश था उसके दो टुकड़े किसी कारण हुए थे। तो उस विभाजन के समय बड़े सारे लोगों के ऊपर अमानवीय मैं कहूँगा अत्याचार हुए थे। उन सबको याद करते हुए आज का ये मौन जुलूस कठुआ की सड़कों पर आपने देखा। सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, हमारे स्वामी जी यहाँ पर हैं और भी अलग अलग संस्थाओं के लोग यहाँ पर हमारे बीच में हमारे साथ इस दिन को, इस स्मृति जो दिन है विभाजन विभीषिका स्मृति दिन के माध्यम से हम लोग उनको याद करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और स्मृति दिवस के रूप में हम लोग इसको मना भी रहे हैं। हमको याद रहना चाहिए कि किस प्रकार से, किन कारणों से हमारे देश का विभाजन हुआ था। उसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और जिन शहीदों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, उन शहीदों को भी याद करने का एक बहुत बड़ा दिन यहाँ पर है। इसी के संदर्भ में आज का ये मौन जुलूस जो है वो यहाँ पर रखा गया है। हम सब जानते हैं कि आज 77 वर्ष आज हम सब आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और लगभग 77 वर्ष हुए इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद हुए। आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, मगर आज़ादी के साथ साथ एक अनफॉर्चुनेट पार्ट भी हुआ और इस मुल्क में विभाजन भी हुआ और इस मुल्क को आज़ाद कराने में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज से जो आज उस तरफ है या इस तरफ है, हर आदमी ने जिस भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकता था इस मुल्क की आज़ादी के लिए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। मगर मैंने इसलिए कहा कि अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि इस आज़ादी के साथ साथ इसका विभाजन भी हुआ। और आज जो हम ने जो ये मौन जुलूस निकाला है शहीदी चौक से लेकर मुखर्जी चौक तक, इसका मात्र एक ही लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने निर्णय लिया, फैसला लिया और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आज इस मौन जुलूस से के रूप में 12 से लेकर 14 तक हर तहसील हेडक्वार्टर पे, ज़िला हेडक्वार्टर पे उन शहीदों को याद किया जाएगा। और ये भी एक संदेश देने का प्रयास है कि जो लोग आज भारत जोड़ने की बात करते हैं, जो लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं, तो उनके लिए टू सेट द थिंग्स ऑन द ऑर्डर कि अगर इस देश का सबसे पहला विभाजन हुआ जब आज़ादी के साथ, तो वो कौन लोग थे, उनकी भी हमें शिनाख्त करनी चाहिए। और विभाजन के साथ हमें बहुत लंबी त्रासदी, लोग विस्थापित हुए,
कई लोग लगभग 5 लाखों के संख्या में लोग मारे गए, करोड़ों की संख्या में लोग विस्थापित हुए, कई किस्म के अत्याचार हुए। और उन लोगों के मान सम्मान के लिए, उन लोगों को याद करने के लिए आज एक मौन जुलूस के रूप में कठुआ शहर में विभिन्न संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अनेक प्रकार की जो सोशल रिलीजियस जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने आज इस मौन जुलूस के रूप में ये जुलूस निकाला और उनको याद करने का प्रयास किया। मौन यात्रा जो है, इसको विभाजन विभीषिका दिवस बोला है मोदी जी ने। विभाजन विभीषिका आपको इस शब्द से ही पता चल जाएगा कि कोई भी देश होता है वो 2 दिवस ज़रूर मनाता है, चाहे उसमें जो दुर्घटना होती है या कोई लोग मारे जाएं तो उसको शोक दिवस, और कोई खुशी की बात हो तो उसको हर्ष का दिवस, खुशी का दिवस मनाते हैं। ये एक ऐसा दिवस था, और हर देश में जहाँ कोई 1000-2000 लोग मर जाएं तो उसको दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। हमारे इस देश में लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, सिर्फ 2 लोगों की ज़िद की वजह से। दोनों को प्रधानमंत्री बनना था और इस भारत माता का विभाजन कर दिया गया, और उस विभाजन के कारण लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए जिनके हम नाम तक नहीं जानते। तो उन लोगों को किसी ने कभी याद नहीं किया। बहुत से लाखों लोग थे, लाखों बहनें थी जिन्होंने अपनी अस्मत लुटाई। उन लोगों को कौन याद करता था? शायद भारत माता का सपूत वो इंतज़ार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो शायद हमें कोई न्याय देगा। हालांकि ये कोई उनको हम श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, लेकिन ये उनके साथ न्याय नहीं है कि चलो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तिनका ही सही। उससे पहले ये बताऊं कि क्या हो रहा था। हम यहाँ पर उन लोगों के दिवस मनाते थे जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा, चाहे वो शेख अब्दुल्ला का दिवस हो, वो 5 दिसंबर होता था, चाहे वो 14 नवंबर हो जो चाचा नेहरू के नाम से मनाते थे, अब वो क्या हो गया, वीर बाल दिवस। जैसे अब ये शौर्य दिवस है, 14 नवंबर को के विभाजन हुआ, उसके बाद हम एक दिवस और मनाते हैं, वो आता है हमारा 26 नवंबर का। वो आता है जब हमारा पवित्र संविधान बाबा साहब ने बनाया था 1949 में नवंबर को। उसके बाद एक दिवस और मनाते हैं हम, वो है सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको जननायक कहा जाता है, जिन्होंने हमको आज़ादी वास्तव में दिलवाई। उनका 23 जनवरी को मनाया जाता है। पहले क्या मनाते थे? 13 जुलाई। कौन? जो अलगाववादी लोग जिन्होंने इस देश को तोड़ा, जिन लोगों ने हमारे जो सनातनी लोग थे, जो भारत माता की जय बोलते थे, उनको मारा, उनके दिवस 13 जुलाई को मना रहे थे। मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का कि कम से कम हम उन लोगों को श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं जिन लोगों ने इस देश के लिए प्राण दिए। और हम कहीं ना कहीं ये भी समझें, आज बच्चा, हर कोई बच्चा समझे कि हमको आज़ादी ऐसे बिना खड़क, बिना ढाल नहीं मिल गई। ये बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसके बाद मिली। ये आज हम जो ये यात्रा जो मौन जुलूस निकाला है, वो इसी कड़ी में निकाला है कि जैसे इन्होंने बताया है कि हमने जो 77वां 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, उससे पहले अगर 1947 में उसकी बात की जाए तो उस समय जो पार्टीशन हुआ था, और जो लोग काफ़ी हिंदू और बाकी भी सिख और मुस्लिम भाई भी, जो उस समय कईयों की जानें चली गई लाखों में, जैसे इन्होंने बताया। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया, और इसी कड़ी में आज कठुआ में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जितने भी रिलीजियस और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर कोशिश की जा रही है कि उनकी आत्मा को शांति के लिए हम यहाँ पर जितना भी याद कर सकें उनको, क्योंकि वो तो बहुत 47 की पहले की बात है, मगर कम से कम देश को पता तो चलना चाहिए कि उस समय जो विभाजन हुआ किस कारण हुआ, किन्होंने करवाया। मगर आज भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री है यशस्वी, उन्होंने अगर फैसला लिया है तो हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मौन रैली का आयोजन किया गया, जो कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम पर, ये उन शहीदों के नाम है, उन बहन भाइयों के नाम है जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले जिन्होंने बड़ी यातनाएं झेली, जिन्होंने बड़े दुख झेले और बड़ी नफ़रत और हिंसा झेली। उन आत्माओं को, उन लोगों को ये एक श्रद्धांजलि है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, आज बड़े ज़ोर शोर से हमने ये मौन रैली का यहाँ पे एक आयोजन किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल महाजन जी के देख रेख में ये सारा कार्यक्रम हुआ। हमें ये जो बंटवारे का दिन है, ये भूलने वाला दिन नहीं है। कहते हैं इस दिन मतलब 15 अगस्त से पहले जब ये बंटवारा हुआ था
तो 6 लाख से ज़्यादा लोग इसमें विस्थापित हुए थे और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1 लाख से ज़्यादा औरतों का अपहरण हुआ और उनको अनाचार हुआ और उन पर रेप किए गए, उनको कत्ल किया गया। तो उस वो नफ़रत की आंधी और वो घृणा की आंधी में जो लोग जल गए, उनको, उन आत्माओं को याद करते हुए आज हमने ये रैली निकाली है। आज जो हमारा जो मौन जुलूस हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं का और अलग अलग जो संस्था है उन सब का, नॉन पॉलिटिकल लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सबका धन्यवाद करते हैं कि 1947 में जो अत्याचार हुआ और जो देश आज़ाद हुआ तो उसकी आज़ादी की सबने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी थी और उस टाइम की गलती की वजह से हमारे एक देश के 2 देश हुए। उस दिन को याद करते हुए जो लोगों ने यातनाएं झेली हैं, जो मुसीबतें झेली हैं और जो हमारे माता बहनों के साथ अत्याचार हुआ, उस दिन को याद किया। और आज मौन जुलूस के रूप में आज जिला कठुआ के हमारे सर पार्टी कार्यकर्ता और सिविल सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लिया और हम आज इस दिन को याद किया और प्रधानमंत्री मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये हमें हमारा मार्गदर्शन किया है।